हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोटर मैनियाक्स। दिस इज प्रतीक। हाय गाइस, दिस इज अक्षय। सो अक्षय, जैसे कि आजकल अब काफ़ी वीडियोस या आपको स्पाई शॉट्स मिल रहे हैं। एप्रिलिया RS 457 आ गई है, तो उसी का एक नेकेड स्वीट वर्जन भी आ रहा है। यस, 457 जो Yes. कि ऑन टेस्टिंग पे है। 2ono 457. Yes. प्लस स्पीड 400 ऑलरेडी है। Yeah. एंड वी कैन सी फ्रॉम द स्पाई शॉट्स की स्क्रैम 47 भी टेस्टिंग में आ रहा है। Yes. 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 So, yes. 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 आगे आना टाइम बड़ा एक्साइटिंग है, राइट? Exciting times. I must say at the start of the video, guys, Royal Enfield has a winner in their hands with the Scram 450. अगर एक एडवेंचर टूरिंग बाइक इतना अच्छा हैंडल कर सकती है, इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जस्ट इमेजिन दिस बाइक विद 19 और 18 इंच रिम्स। एक 21 इंच की रिम्स की बाइक इतनी अच्छा हैंडल कर रही है, हैंडलिंग इतनी प्यारी है, इतनी फ्लिकेबल है, पता ही नहीं लगता कि 21 इंच का टायर है। इसी शैसी के ऊपर अगर हम 18 या 19 इंच का टायर लगा देंगे, दे हैव अ विनर इन देयर हैंड्स मैन। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखे है स्पाई शॉट्स के अंदर, जो स्क्रैम 457 है वो लॉबी के साथ आ रही है। ओके, एंड सो बेसिकली स्क्रैम तो हम उसको स्ट्रीट की बाइक कहते हैं, like a Hunter 450, right? हंटर 450 कहते हैं। Yeah. दैट कुड बी अ बेटर नेम Yeah. बिकॉज दैट विल डायरेक्टली compete with स्पीड 400 as Yeah. well as the Tuono 457। Right. और अब तीनों बाइक देखोगे, पावर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम बना रही है। Right. सिवाय ऑब्वियसली that will be twin cylinder। Yeah, that'll be a and that will producing 47 bhp and 46 Nm of torque। so precisely अगर वो बात करूँ, और अगर बाकी बात करूँ, स्पीड 440 bhp बना रही है प्लस 37 Nm of torque, और अपनी ये 40 और 40 bhp 40 Nm torque, तो सारे ऑलमोस्ट एक ही It's almost the same, but मैं ये जरूर कहूँगा कि what RE has achieved Correct. with this suspension setup and with this chassis setup is nothing short of remarkable। और अगर इसी सेटअप को लेके वो एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल में डालते हैं, ऑफ कोर्स थोड़े इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, सस्पेंशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, रिम साइजेस में चेंजेस करने पड़ेंगे, बट दिख रहा है कि इस बाइक के अंदर एक बहुत अच्छी स्ट्रीट बाइक छुपी हुई है। एग्जैक्टली। मैं जब इस बाइक को चला रहा था, मेरे को ये लग रहा था कि ये इसी बाइक को अगर ये स्ट्रीट बाइक एक गाइज में दे दें, अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से, हैंडल बार के हिसाब से, शैसी सस्पेंशन के हिसाब से और रिम साइज के हिसाब से, वंडरफुल इंजन इन they have a wonderful engine। they have 350 J series। Yes। 457 आ गया है। Yeah। and 650 तो ऑलरेडी आ ही रहा है। 650 तो है ही है, राइट। एंड प्लस They have good engines now। They have very good पॉइंट ये engines। रहेगा कि ऑब्वियसली बात है, स्क्रैम 47 would be cheaper than the Himalayan 457। 450, sorry, scram 450 would be cheaper than that। very mouth watering, huh? Exactly, it will be roughly I'm expecting 2.5 2.6, which will be just 10 to 20,000 more than the Speed 400, because Speed 400 is very compact bike। It's very compact। This bike will be big। This bike has to be bigger। This bike will be big bigger। And it will basically be more appealing, and it will overshadow Speed 400, I believe। और guys, इस इंजन को चला के तो पता लगता ही है, जो इनका लिक्विड कूल्ड शेरपा इंजन है, ये चला के पता लगता है, इतनी सोफिस्टिकेटेड इंजन है। इट इज अ नो ब्रेनर दैट ये इंजन और इस प्लेटफॉर्म को अलग अलग गाइजेस में ये लोग निकालेंगे ही निकालेंगे। इट इज अ नो ब्रेनर, इट हैज टू बी लाइक जैसे कि स्पाई शॉट्स आपने देखे होंगे, राइट। 650 क्लासिक भी आ रही है, 650 स्क्रैम्बलर भी आ रही है। यस, एंड शॉटगन 650 देख चुके हैं और आप लोग। अगर इतना अच्छे इंजन को अगर ये यूटिलाइज नहीं करेंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना। यू नो इट्स कमिंग, यू नो इट्स कमिंग। एग्जैक्टली। अ हंटर 450 or maybe a Scram 450, it is coming, you like it or not। Also there is news for a cafe racer as well in a 450 engine। Exactly। So exciting times ahead। 400 is already there। Yeah। which is Tucson 400 is in the making। It's in the making। So yes, exciting times are in So and the Scrambler 411 मतलब अक्षय अंडर 5 lakhs बहुत ऑप्शंस हो जाएंगे, बहुत ऑप्शंस पर हो अंडर जाएंगे। 4 lakhs होगी इनफैक्ट, अगर आप दोनों को छोड़ दो विच इज द ट्विन सिलेंडर, बट वो भी सस्ती होगी। That will be cheaper as well। बिकॉज वो भी 4 lakhs से नीचे रहेगी। Yeah। 410 की तो 457 है, विच इज अ फेयरिंग वाली, राइट। दैट विल बी अराउंड 370 380। तो अंडर 4 lakhs you have multiple options। और गाइस, जब इन्होंने Scram 411 किया भी था, I think it was a very underrated bike। It's a good bike। There's nothing wrong with it। चलो वो sales numbers नहीं achieve कर पाई, appreciation achieve नहीं कर पाई, in concept it was a very good bike। क्योंकि BS6 तक आता था, हिमालयन 411 भी बहुत अच्छी स्टेबल हो गई थी। स्टेबल। बट अगर वही DNA ये 450cc engine guys में और इस chassis के अंदर बनाते हैं, so I think they will have a winner in their hands। Correct। So do comment down What do you think about this? if these bikes are launched, because दो तो perfectly launch हो रही हैं, 457 दोनों launch हो रही है, और 400 भी हो रही है। Yeah। और 400 स्पीड तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है। 450 457 एंड 400 तीनों बाइक्स होंगी हमारे पास।
तो आप कौन सी लेना प्रेफर करोगे? सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Yeah, thanks for watching, Thank guys. you, guys. Thank you.